नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष शुगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स देखो, ये सवाल इतना ज्यादा पूछा जाता है और आप इसको सॉल्व भी कर दोगे, ये निश्चित है कि ये सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर है? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए। सवाल बिल्कुल सिंपल है, तुम इसको सॉल्व करो और डैम श्योर कि तुम गलत कर दोगे, क्योंकि गुरु ये उन्नाव का है, लपेट लेगा ना तो बुखार तक नहीं आएगा। ठीक है, तुम अगर बताने के बाद तुम्हें लगे कि नहीं तुमने गलत किया है तो ईमानदारी से अपनी गलती को मानना और कमेंट में लिखना कि दिख रहा था ये सवाल एकदम सरल लेकिन ये फिर भी गलत हो गया। देखो, ए ले रहा है 24 समय और बी ले रहा है 32। ठीक है, तुमको पता है मेरे यार 24 और 32 का जो एलसीएम बनता है वो 96 बनता है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, ठीक है, यानी इसकी क्षमता 4 आ जाएगी और इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। तुम यहां तक भी सही हो। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए? साहब अगर बी बंद हो जाएगा यानी ए ने पूरा काम किया है कि नहीं किया है, तो 9 चौक 36। क्लियर? 9 मिनट में अगर बी बंद किया जा रहा है इसका सरल सा मतलब है कि एक कंटिन्यू चालू है। अगर एक कंटिन्यू चालू है तो 4 की क्षमता से 9 मिनट तक काम करेगा तो कितना काम डालेगा 36। अगर 96 काम में से 36 काम अकेले ए ने किया है तो मैं 36 तो तुम कहोगे कि 60 काम किसने किया? काम बी ने किया होगा। और किस क्षमता से किया होगा? तो 3 की क्षमता से किया होगा। तो कितने मिनट बाद, यानी 20 मिनट बाद अगर हम बी को बंद कर दें तो टंकी 9 मिनट में भर जाएगी। तुम यही सॉल्व करोगे और आंसर भी टिक कर दोगे 20। कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 20 टिक करोगे और यह आंसर गलत हो जाएगा। तुम समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन के अंदर एक कैलकुलेशन ग्लिच है मेरे भाई। ये सवाल तुम 20 टिक किए नहीं कि ये सवाल गलत हुआ नहीं, क्योंकि मेरे भाई एक बात बताओ, सरल सी गणित है, बहुत सरल सी गणित है कि अगर दोनों को हम 7 खोल देंगे तो कितना समय लगेगा, कितनी क्षमता हो जाएगी 7। अगर 96 की क्षमता, अगर 7 की क्षमता से 96 काम करेंगे ना तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी 13 दशमलव कुछ आंसर आएगा। यानी जो इसका न्यूनतम समय है टंकी भरने का वो 13 दशमलव कुछ मिनट है। तो 9 मिनट में तो ये टंकी भर ही नहीं सकती है, किसी कीमत पे नहीं भर सकती है। बात समझ में आ रही है जो हम कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? अगर ए और बी को हम लगातार काम करवाए ना तो 7 की क्षमता से करेंगे और 96 काम तुम जब काटोगे तो 13 सत्ते 91 होता है और 91 से कुछ ज्यादा 13 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, यानी जो टंकी है उसको भरने का मिनिमम समय जो है वो 13 दशमलव कुछ मिनट हो जाएगा। तो 8 मिनट में तो 9 मिनट में तो टंकी भर ही नहीं सकती है, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ई ना हो सकेला मेरे भाई, ई ना हो सकेला। वजह क्या है मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट बनाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। लो करो इस सवाल को। कह रहा है 3 पाइप हैं ए बी सी, एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बाद नहीं भाई बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ए तथा बी टैंक के शेष भाग को 15 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी टैंक को भरने में कितना समय लेगा? बढ़िया सवाल है गुरु, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब मजा आ जाएगी सवाल करके। अच्छा ये बताओ ए बी सी
इनकी कुछ ना कुछ क्षमता होगी कि नहीं होगी, तुम कहोगे हाँ निश्चित होगी। अगर 12 इनकी क्षमताओं का समय से गुणा करा दे तो ये हमको टोटल वर्क दे देगा कि नहीं दे देगा, तुम कहोगे हाँ दे देगा, बिल्कुल सही है। ये टोटल काम होगा वो 12 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा, होगा। चाचा एक बात बताओ, 3 घंटे तक ए बी सी ने साथ में काम किया, क्लियर है। अगर ये 12 घंटे तक एक साथ काम कर लेते तो काम को पूरा कर देते कि नहीं कर देते, ठीक। अगर 3 घंटे तक काम किया, अगर 9 घंटे और काम कर लेते तो इस वाले स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्लियर है ना। जितना काम अभी 3 घंटे तक किया है और 12 घंटे अगर करते तो काम को खत्म हो जाता। 9 घंटे का काम अभी शेष है कि नहीं है, है। 9 घंटे ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य शेष है, वही कार्य ए प्लस बी जो है वो कितने घंटे में कर देंगे मेरे भाई, तुम कहोगे कि 15 घंटे में कर देंगे। इस स्टेटमेंट में अगर किसी को दिक्कत हो तो हमको यही पूछ लेना, क्योंकि सारा खेल इसी में है। ए बी सी के जो 9 घंटे का बचा हुआ काम था, वही तो ए और बी 15 घंटे में करेगा कि नहीं करेगा मेरे चाचा, करेगा। वेरी गुड। यानी हम ये कह सकते हैं, ये 3 से काट लो, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बराबर 5/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, मिला के तो 5 है। यानी अगर हम यहाँ पे 5 रख देंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 12 पंचे 60। क्लियर है साहब। ए बी 3 है, टोटल 5 है, तो कह सकते हैं कि सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। तो यही 60 काम 2 की क्षमता से कराओगे तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, 30 समय लगेगा। 30 कितना आंसर लगेगा, 30। देखो बढ़िया सवाल था कि नहीं सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया, पहले तुमको ये बताओ। जो भी क्वेश्चन नहीं आया करे मेरे भाई उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। लिखने से सारा फायदा ये होगा कि आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। क्लियर है, चलें आगे की तरफ, चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है तथा, यानी साइड में थोड़ा परिमाप लिखा है, साइड हो गया है, ठीक है। परिमाप 141 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल में तो कुछ है ही नहीं, सवाल में तो कुछ है ही नहीं। देखो 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इसमें हर खत्म करने का है। तो इन सब का एलसीएम पकड़ लो, 60 बन जाता है मेरे भाई, सबका एलसीएम 60 बनता है। कोई बहुत बड़ा हमने काम नहीं कर दिया। ये काटोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये काटोगे तो आ जाएगा 5 से काटोगे 12, और ये काटोगे तो आ जाएगा 15। इतना काम है। तुम कहोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का माप, अनुपात में कितना है, इनको जोड़ोगे तो 47 आएगा। साहब हमारे अकॉर्डिंग 47 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 141 है। गुणा भाग मत लगाना, दिमाग लगाना कि 7 में ऐसा क्या गुणा कर दे कि इकाई में 1 बन जाए। तो 7 त्रिक 21 होता है, तो 1 बराबर 3 आएगा। निश्चित है बिल्कुल, तुम चेक करके देख लो, 1 बराबर 3 ही आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे छोटी भुजा ये है, बीच का अंतर कितना है 8 है, तो 1 बराबर 3, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। सवाल खत्म हो जाए यहीं पे कि हमारा वैल्यू कितना के बराबर आ गया, तो 24 के बराबर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो कोई समस्या, चले आगे की तरफ। चलिए सर जी, सवाल देखो तुम्हारा सारा भ्रम टूट जाएगा कि सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, सबको पता है, लगाओ इसमें भुजा स्क्वायर देखे लग जाए, समझे। अब वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन करवाएगा जिसमें एक ही टॉपिक में कई कई क्वेश्चन उठा ले। देखो अलजेब्रा, मेंसुरेशन साथ में पूछ बैठा भाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2401 x की पावर 4 प्लस 196 x स्क्वायर प्लस 4। अगर हमें x का मान मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। साहब ये लिखा हुआ है 49x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखो लिखा हुआ है, क्लियर है। हम इसको ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो चाचा एक्स का मान कितना आ जाएगा, 49x स्क्वायर प्लस 2 ही तो आ जाएगा। इस सवाल में क्या था, खाली टेक्निकल मामला था सारा। अगर आपको टेक्निकल चीजें पता हैं तो ठीक है, नहीं पता है फिर मौज काटो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई कष्ट? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत 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 बेहतरीन सवाल। ये यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। कह रहा है एक आयत का परिमाप, जैसे ही परिमाप का है तुम समझ जाना 2l प्लस बी बराबर 25 दिया, यानी l प्लस बी बराबर 12.5 दिया हुआ है। एक बात समझ में आ गई। तथा क्षेत्रफल यानी l इंटू बी, ये भी 25 दिया हुआ है। तो कह रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए चाचा, लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर l की जगह 12.5 रख दोगे तो b क्या 0 है, संभव ही नहीं है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अकेले यही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये 10, अगर लंबाई हमारी 10 है तो ये 2.5 हो जाएगा। 10 इंटू 2.5 करोगे तभी 25 आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। हिडन ट्रायल से ही करना है। ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई हिडन ट्रायल से ही किए जाते हैं। अगर आप हिडन ट्रायल के अलावा कुछ और उठाओगे ना तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। हमें फॉर्मूला लगाना ही क्यों है, जब हमको पता है कि फॉर्मूला जैसा कोई काम ही नहीं है तो हमें नहीं लगता कि आपको फॉर्मूला लगाने की कोई नीड भी होगी यहाँ पे। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। लेकिन 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 सुनना तो, भागते बहुत तेज हो, तमतमा के भागते बहुत हो, ठीक है, क्योंकि खुद से तो कुछ करोगे नहीं। तो अगर खुद से नहीं करोगे तो हमको तो कराना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, हम आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू दे रहे हैं जिसका भिन्न मान जिनको एक्चुअल में लगता है कि उनको लाइफ में सिलेक्शन चाहिए, जितने मक्कारी पूर्वक हैं वो उनकी बात अलग है, ठीक है। तो तुम्हारे व्यूज से या तुम्हारे आके वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। हमारा भला तब भी हो रहा था, हमारा भला अब भी हो रहा है। तुम्हारा भला कब होएगा तुम ये तो बताओ मेरे भाई। अपना भला करोगे कि नहीं करोगे कभी? तो जिनको वास्तव में लगता है कि सिलेक्शन लेना है, जितना परसेंटेज वैल्यू दे रहा है सबके भिन्न मान आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और मत लिखो 10% बराबर 1/10, सीधे 1/10 लिख दो, समझ जाएंगे कि 10% की लिखी हुई है। क्लियर है? तो ताकि तुम्हें वो याद हो जाए, चीजें तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाए और तुम्हें फिर निकालना नहीं पड़े। हम कहें 33.33 तुम समझ जाना कि इसका 1/3 सॉल्व करना है, बात खत्म। ये होनी चाहिए चीजें। देखो मैं लिख रहा हूं, लिखो 100%, 75%, 50%, 60%, 37.5%, 27.5%, 25%, 20%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, 12.5%, 9 सही 1/11%, 6 सही 1/4%, 5%, 2 सही 1/2%। इतने सब हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका भिन्न मान आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि हम कभी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पूछे आप फटाक से मुझे बताओ टाइप करके कि पट्ट से इतना आंसर आएगा। क्लियर है? लो मैं सामने से हट जाता हूँ, लो मैं हट गया, ठीक है। तो हो गया होगा, क्लियर है? हो गया होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।